3 बार कातिलाना हमलों में जिंदा बच निकलने वाले और लियारी गैंग समेत दहशतगर्दों का खात्मा करने वाले डीएसपी मोहम्मद नईम खान का नया रूप देखकर हर कोई चौंक उठा है। वो पेंटर भी बहुत जबरदस्त हैं और ऐसी पेंटिंग्स बना चुके हैं कि बड़े बड़े आर्टिस्ट भी इनके मद्दाह हो चुके हैं। डीएसपी साहब, ये बताइए कि आप एज अ पुलिसमैन अपनी फ़राइज़ की अदायगी तो कर ही रहे हैं, सारा दिन डाकुओं से, दहशतगर्दों से मुकाबले करते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है, ये 24 घंटे जॉब है, इसके अंदर बंदे को क्राइम से ज़हन हटाने का टाइम ही नहीं मिलता। आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, मुसव्वरी करते हैं, किन किन मशहूर लोगों की पेंटिंग्स आप बना चुके हैं और कौन कौन से पॉलिटिशियंस हैं जिनकी आप पेंटिंग्स बना चुके हैं और कौन कौन से आपके अफसराने बाला हैं जिनकी पेंटिंग्स बनाकर आपने उन्हें खुद पेश की हैं? ये बड़ी तादाद है मेरे पुलिस अफसरान की, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिनमें आईजी साहब हैं 2-3 और हमारे डीआईजी हैं, एडिशनल आईजी हैं। उनको मैं बना कर खुद प्रेजेंट कर चुका हूँ और मैं डीजी रेंजर्स और डीजी आईएसआई नदीम अंजुम साहब की भी बनाई है। उन्हें आपने पेश नहीं किया? मैंने नहीं पेश की, मैंने किसी और के जरिए पेश कराई थी उनको। तो मिल गई उन्हें रिसीव? हाँ, मिल गई होगी। ठीक है। कोई उन्होंने आपके हवाले से पैगाम भेजा हो या कोई शुक्रिया अदा किया हो? हाँ, उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। अच्छा, बहुत इसको अप्रिशिएट किया है। डीजी रेंजर्स, आईजी से तमाम अपने अफसराने बाला की पेंटिंग? एक थे जीओसी गौदर, आमिर अंजुम साहब, उनकी भी मैंने बनाई थी और वो भी उनको दी। उनकी 2 तस्वीरें बना चुका हूँ मैं। एज अ पुलिसमैन आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ कि मुझे मुसव्वरी करनी है, एक आर्टिस्ट बन जाता हूँ? जी, इत्तेफाक है कि मेरा पुलिस में रहते हुए ही आर्ट सीखा मैंने, यानी पुलिस ने ही मुझे इस पोजीशन में लाई। पुलिस, अगर शायद मैं पुलिस में नहीं होता तो मेरा उनसे, जो एक लेजेंड आर्टिस्ट है पाकिस्तान के, इकबाल मेहदी, उनसे मेरा एक ताल्लुक़ बना, उनके साथ मेरा रहना था, उठना बैठना था। जहाँ मैं एसएचओ होता था वो मेरे साथ होते थे। इतना कहते हैं ना कि गा गा के आदमी गवैया बन जाता है, तो इस तरह मैंने उनके साथ रह के काफ़ी कुछ सीखा, देखा। फिर उसके बाद में 2013 से, चूँकि 2008 में उनका इंतकाल हो गया, तो फिर 13 से मैंने ये दोबारा शुरू किया और अब मेरी ये पोजीशन है। बच्चा जेल मशहूर है, वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट साहब थे, सेतो साहब, वो मुझे अक्सर बुलाया करते थे, वहाँ क्लास लगती थी आर्ट की, तो वो इस तरह की छोटी मोटी पेंटिंग करते थे कि गिलास बना लिया, मेज़ बना ली, किताब। तो फिर मैं उन जो कैदी थे उनको जाके सिखाता था। अच्छा, कुछ अरसे के बाद जब ये सेंटर में आए, सेंट्रल जेल जो इस वक्त कराची में प्रेजेंट, वहाँ पर ये लगे, तो वहाँ पर भी इन्होंने मेरी मुलाकात कराई और मैं उनके साथ उनको कैनवस देता था कैदियों को और उनका काम देखता था और उसमें कमी बेशी होती थी तो वो उनको कलर स्कीम बताता था और उसको लाइट डार्क जो हमें करना होता था वो उनको समझाता था। तो इससे उनका भी अच्छा टाइम पास होता था और वो सेतो साहब मुझे अक्सर वहाँ बुला लिया करते थे। अभी तक तो मैं काफ़ी अरसे से शौकिया ही करता था, लेकिन अब मैं इसमें जो हो प्रोफेशनल तरीके से आ गया हूँ, क्योंकि मैं आर्ट गैलरी को भी कुछ काम देने लगा हूँ। तो अब काम कुछ इस तरह का करने लगा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि ये आगे चल के मुझे और प्रमोट करेगा और इसके अंदर बेहतरी आएगी। और ये जो है ख़रीदो फ़रोख्त भी जो है आपकी पैगाम तवस्सुस के ज़रिए भी मैं लोगों को पैगाम दे सकता हूँ कि अगर कोई मेरे ज़रिए पोर्ट्रेट है, कैलीग्राफी है, लैंडस्केप्स हैं, कोई भी ऐसा आर्ट अगर वो कराना चाहते हैं अपने घर के लिए, तो मैं बिल्कुल। तकरीबन 20-25 दिन पहले, महीना करीब हो गया, एक फरमाइश आई हुई है और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ और वो तकरीबन मुकम्मल होने के मराहिल पर है और सिंध की बड़ी शख्सियत है वो, जिनकी मैं ये काम कर रहा हूँ। आप नाम बता दें कौन है? वो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब हैं, जो तुर्की के दौरे पे थे, जहाँ पर उन्होंने ये गार्ड ऑफ ऑनर मिला और उसकी एक तस्वीर है मेरे पास, जो से मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह करीब उसको मुकम्मल कर रहा हूँ। जबरदस्त। आपके पास हमने देखा कि आपकी कलेक्शन के अंदर या आपकी आर्ट गैलरी के अंदर मलिक रियाज साहब की और उनके बेटे अली मलिक रियाज साहब की भी जो है वो पेंटिंग मौजूद थी। तो ये तो बिल्डर्स होते हैं, बड़े पैसों वाले होते हैं और ये जिसने भी आपको ये काम दिया होगा उनका पोर्ट्रेट बनाने का और जिसने उनको नजराना पेश करना होगा, तो बड़ी दिल लगी के साथ, बड़ी ख्वाहिश के साथ कि कोई बिल्डर ही होगा जिसने बोला होगा कि आप मुझे बना के दें, मैं मलिक रियाज साहब को पेश करूँ। ये असल में मेरा बहरिया जाना आना होता था, तो उनके हेड ऑफिस में जैसे इन होते हैं तो ये इनकी तस्वीर वहाँ पर लगी हुई थी, तो वो शायद पैनाफेलिक्स थी या कुछ इस तरह का था। तो फिर मैंने उसकी वो तस्वीर किसी के ज़रिए हासिल करके बहुत अच्छे तरीके से, शायद आपने देखी हुई अभी मेरे कमरे में, तो बना के रखी हुई है। तो ये इनको देने के लिए ही बनाई है और इसकी किसी ने मेरे से कहा था, तो इंशाल्लाह वो अनकरीब इसको हमको पहुँचा भी जाएगी। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल साहब की पेंटिंग हमने देखी आपकी आर्ट
आर्ट गैलरी में लगी हुई है। अब वो गवर्नर नहीं रहे, लेकिन वो पेंटिंग अभी तक आपके पास मौजूद है। और अब के मौजूदा गवर्नर कामरान खान टिसौरी साहब की भी हमने पेंटिंग देखी, आपके पास लगी हुई है। अब ये उन्हें पहुंचाएंगे, या वो भी जब वो गवर्नर के ओहदे से चले जाएंगे, ये आपके पास पेंटिंग पड़ी रह जाएगी? नहीं, ये तो खैर टसोरी साहब की तो किसी ने बनवाई है, इंशाल्लाह चली जाएगी। बाकी इस्माइल इमरान साहब की बनाई थी, हाँ। लेकिन उनको शायद टाइम नहीं मिला उस वक्त, गवर्नर ही गिर जाए। आपके पास इन दिनों कराची के कौन कौन से थाने? मैं लास्ट टाइम अभी था पाक कॉलोनी में, उस वक्त मेरे पास 2 थाने थे, पाक कॉलोनी और शेरशाह। तो उसमें नॉर्मली हम सुबह बैंक्स वगैरह, पैकेट्स वगैरह, अपनी मोबाइल्स वगैरह चेक करके आ जाते थे। तो इवनिंग में हमारे पास खासा टाइम होता है, जो कि कुछ उसे रेस्ट करते हैं, लेकिन हम इस काम में लग जाते हैं 2-4 घंटे। लिहाजा इसमें काम करने के लिए मेरा ख्याल है हार्डली 2 या 3 घंटे से ज़्यादा आदमी कंटिन्यू नहीं बैठ सकता। अच्छा, हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम बार बार जो है ना कलर लगाते हैं, उसको सुखाते भी हैं, ताकि अगर हम गीले कलर पे दूसरा कलर चढ़ाएंगे तो नीचे का कलर हमारा बाहर आ जाएगा। तो इस पर ये भी हमें एक एडवांटेज होता है कि अगर हम दिन में को 2-4 घंटे काम कर लेते हैं तो फिर उसको धूप दिखाते हैं, फिर अगले रोज़ इस काम की तैयारी करते हैं। नईम साहब, आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। एज अ आर्टिस्ट आप समझते होंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी पोर्ट्रेट बना के दिए हैं, मशहूर लोगों को भी बना के दिए हैं। जब ये लोग आपसे पोर्ट्रेट रिसीव करते हैं, जाहिर सी बात है कोई आर्ट को समझता है या शौक रखता है, तभी वो अपने पोर्ट्रेट के लिए ऑर्डर करता है और अपनी कमरे में जो है वो उसको डिस्प्ले करता है। तो कौन लोग जो हैं वो आर्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं? पाकिस्तान की कौन सी ऐसी फैमिली है जो आप समझते हैं कि ये आर्ट से जो है वो बहुत ज़्यादा करीब है? इसमें जो हमारी साबिका वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, वो उनको उनको इसके बारे में बहुत मालूमात थी, शौक़ था। उसी हवाले से मैंने उनकी एक तस्वीर भी बनाई हुई है, आसिफ़ अली ज़रदारी साहब की, उनके बेटे बिलावल भुट्टो की भी बनाई है। और बिलावल भुट्टो चूँकि यंग हैं, डैशिंग है, और इतनी कम उम्र में वो वज़ारत ख़ारजा में और अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन लोगों से मुझे जो है ना, इनके बनाने में, इनको देने में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यानी कि आप चाह रहे हैं कि जो भुट्टो ख़ानदान है ये आर्ट से बहुत ज़्यादा करीब है और ये समझते हैं चीज़ें। समझते हैं ये काफ़ी। अच्छा, ये बताएं कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं पाकिस्तान में, और उनकी तस्वीर तो वैसे ही सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। इवन लोगों ने अपने फेसबुक प्रोफाइल भी इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई होती है। तो इमरान खान साहब की कभी किसी पोर्ट्रेट का ऑर्डर आया हो, या आपने कभी कोई इमरान खान साहब का पोर्ट्रेट बनाया और लोगों ने उसको बेहद पसंद किया हो, कोई इस तरह? ये जो मैंने बताया ना कि जो हमारे उस्ताद थे इकबाल मेहंदी साहब, उन्होंने जब ये शौकत खानम हॉस्पिटल का कर रहे थे, तकरीबन ये भी बात कोई 90-92 की है शायद, इससे और आगे की है। उस वक्त हमारे उस्ताद मोहतरम ने इनको 4 तस्वीरें ऐसे गिफ्ट करके, ताकि वो फ़रोख्त करके वो अस्पताल में दी थी। और मैंने भी इमरान खान की पोर्ट्रेट बनाई हुई है। अच्छा, हाँ, तो बना। वो अभी तक मतलब किसी ने रिसीव नहीं किया आपसे? बस वो, आप समझते हैं हालात क्या हैं आजकल। तो मतलब वो जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले सारे रुपोश है, इसमें से कोई रिसीव नहीं करने आ रहा। नहीं, वो बस आप समझते हैं इस बात को कि अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा माहौल नहीं है कि वो रिसीव कर सकें। ठीक है। अच्छा, ये जो आर्ट लवर होते हैं या मशहूर लोग हैं या पाकिस्तान की कोई फेमस फैमिलीज़ हैं, ये किस तरह का आर्ट पसंद करती हैं? बहुत सारी जो पोर्ट्रेट होते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट होते हैं। किस तरह का आर्ट ये ज़्यादा पसंद करते हैं? असल में बेसिकली जो आर्ट है वो जो है रियलिस्टिक आर्ट है। ठीक है। बिल्कुल तस्वीर जो रेफरेंस हो उसको बिल्कुल उसी तरह बनाया जाए, या उससे थोड़ा बहुत अच्छा करने की कोशिश की जाए, वो आर्ट है। आज के दौर में तो ये कलर स्कीम जो स्पेक्ट वगैरह कलर आए हुए हैं, इस तरह की बना रहे हैं, आर्ट कर रहे हैं, तो ये मुश्किल आर्ट है जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल उसको उसी तरह, उसी स्टाइल में, उसी बिल्कुल जैसे कि अगर कोई हमने लड़की बनाई है और बना के ड्राइंग रूम में रखी है, और अचानक हम आ रहे हैं सुबह उठ के, तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है हमारी अपनी हाथ की बनाई हुई है, ऐसा लग रहा है लड़की बैठी है, लेकिन वो जब अंदर जाएगी तो यार वही हमारी रात की रखी हुई पोर्ट्रेट है, तस्वीर है। इतने खूबसूरत तरीके से पेंटिंग्स बनाते हैं, कभी आपने इनको नुमाइश के लिए कहीं पेश किया? बिल्कुल नहीं, इस दफ़ा चूँकि अब प्रोग्राम है इंशाल्लाह अनकरीब कोई नुमाइश का, 8, 10, 15 तस्वीरें बना के इकट्ठी, फिर उसको हम आर्ट गैलरी के ज़रिए जो है ना लोगों को। अच्छा, ये बताएं, जो आर्टिस्ट होते हैं वो अपना साजो सामान, ये ब्रश वगैरह, आर्ट पेंसिल या ये सारी चीज़ें साथ ही लेकर घूम रहे होते हैं। कभी कोई ट्रैवल करना हो, कहीं जाना हो, जहाँ मौका मिला फ्रेम लगाया और पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया। कभी ऐसा हुआ है कि इधर कोई क्राइम सीन चल रहा हो, आप ऑन ड्यूटी हो
और आपका मूड हुआ हो, आपने थाने में ही जो है वो पोर्ट्रेट बनाने शुरू कर दिए? नहीं, पोर्ट्रेट तो इस तरह नहीं बनाते हैं, उसको हम नक्शा नज़री कहते हैं, जो जाए वक़ुआ होता है हमारा, कि हमारे दाएँ जानिब ये है, बाएँ जानिब ये है, जुनूब ये है, शुमाल ये है, उसको हम ज़रा अच्छी ड्राइंग कर लेते हैं, साफ़-सुथरी करके ना। उसमें पोर्ट्रेट तो ये है कि वो मुल्ज़िमान के स्केच होते हैं, वो भी जो लोग उनके साथ वाक़या पेश आता है, वो फिर इसे बताते हैं कि इस किस्म की आँखें थी, इस किस्म की मूँछें, दाढ़ी, कलर ये स्कीम थी। हाँ। नॉर्मली एक पोर्ट्रेट कितने दिन में आप मुकम्मल कर लेते हैं? जैसे कि हमारे पीछे एक बहुत ज़बरदस्त घुड़सवार है और ये पीछे जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। तो ये मतलब नॉर्मली एक पोर्ट्रेट कितने दिन में या कितने वक़्त लगता है इसको मुकम्मल होने? ये हार्डली मेरा ख़्याल ये है कि कम से कम जो है ना से 8 से 10 दिन तो ज़रूरी हैं इसमें ना, इसलिए कि इसको गैप दे के बनानी पड़ती है ना। हमने इसको पहले ड्राइंग करते हैं, फिर उसके ऊपर इसके ऊपर जो है कैनवस के ऊपर वार्निश के ज़रिए पहला कलर पिलाते हैं, ताकि वो जो ड्राइंग की जो हमने बॉल पेन से की होती है वो ना मिटे। फिर उसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं। तो इस तरह हमें इसके 3-4 मराहिल में जाके इसे मुकम्मल करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें, अगर हम मुस्तकिल बुनियादों पे काम करें, तो हमें इसको सुखाने की ज़रूरत पेश आती है और उसमें हमें थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। वैसे अगर हम मुस्तकिल बुनियादों पे काम करें और ये धूप-वूप अच्छी हो आम दिनों में, तो इसे हम 8-10 दिन में मुकम्मल कर लेते हैं।